हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी। पुराना ब्लाउज को नाप लेकर बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, यानी कि भगा भगा के वीडियो को नहीं देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग वीडियो के कंटिन्यू देखिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए, इस ब्लाउज को पहले जिस तरह से ज़मीन पर रखा हुआ है, सेम इसी तरह से पहले ब्लाउज को अच्छे से पहले रखेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट की नाप। तो देखिए, इस तरह से चेस्ट की नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 17 इंच आ रहा है। 17 को हम डबल करेंगे तो यहाँ पे 34 इंच होगा। ठीक है। अब देखिए, हमें आर्मोल की नाप लेंगे इस तरह से। देखिए, आर्मोल 7.5 इंच आ रहा है। उसके बाद देखिए, बाजू की लंबाई की नाप लेंगे। तो देखिए, बाजू की लंबाई 3.5 इंच है। अब देखिए, उसके बाद हम बाजू की मोहरी की गोलाई भी नाप ले लेंगे। तो देखिए, 6 इंच है। 6 इंच के डबल करेंगे तो 12 इंच होगा। अब देखिए, ब्लाउज की लंबाई की नाप लेंगे। तो शोल्डर के पास से इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इस तरह से लंबाई नापेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 13 इंच आ रहा है। ब्लाउज को ज़्यादा खींचना भी नहीं है। और देखिए, जब भी ब्लाउज की लंबाई की नाप लेंगे तो हम बैक पार्ट से ही लंबाई के नाप लेते हैं। अब देखिए, बैक पार्ट की गले की लंबाई की नाप लेंगे। तो देखिए, इस तरह से नाप लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है। और देखिए, एक और इस तरह से भी नाप ले सकते हैं। जितना भी आपका पीठ पर जो चौड़ाई रहेगा उसको नाप लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए, 4.5 इंच आ रहा है। अब देखिए, इस ब्लाउज को हमें कमर की नाप लेंगे। तो देखिए, जब भी हम कमर की नाप लेते हैं तो ब्लाउज को खोलकर इस तरह से कमर की नाप लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 32 इंच आ रहा है। अब देखिए, इस ब्लाउज को आगे वाला जो गला है उसको नाप लेंगे। तो एक नाप तो इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, और एक नाप इस तरह से भी ले सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो बटन पट्टी और कज पट्टी है उसको नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से नापेंगे तो 7 इंच आ रहा है। देखिए, यहाँ पे जो बेल्ट है उसको नाप ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 3 इंच आ रहा है जो, और यहाँ पे देखिए 2 इंच आ रहा है। तो इस तरह से सभी जगह से नाप अच्छे से पहले ले लेंगे। उसके बाद ही हम फैब्रिक को कट करेंगे। अब देखिए, एक नाप चेस्ट के हम इस तरह से भी ले सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 8.5 इंच आ रहा है। तो देखिए, 34 इंच का चौथा भाग निकालते हैं तो 8.5 इंच आता है। तो देखिए, एक नाप हुक लगाकर इस तरह से भी ले सकते हैं। अब देखिए, चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में करके रखे हैं। यहाँ पे ओपन भाग है और बंद भाग है जो अपनी तरफ रखे हैं। अब देखिए, बंद भाग की तरफ से हम ब्लाउज की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13 इंच, और 13 इंच में हम 2 इंच मार्जिंग ऐड करके टोटल 15 इंच पर मार्क करेंगे। तो बंद भाग की तरफ से हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, सादा ब्लाउज में हम 2 इंच मार्जिंग ऐड करते हैं। 15 इंच पर मार्क किए, और देखिए, जो मार्किंग है उस मार्किंग को इस तरह से पकड़ते हुए एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये फैब्रिक हो गया 4 फोल्ड में। अब जो देखिए, नीचे में जो फैब्रिक है वो फ्रंट पार्ट है और ऊपर वाला फैब्रिक है वो बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को हमें बैक पार्ट से हाफ इंच जितना आगे की तरफ बढ़ा कर रखेंगे जब हम हुक पट्टी आई पट्टी लगाएंगे उसके लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हाफ इंच जितना बढ़ा कर रखेंगे। पहले इस तरह से पहले अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमें 5 इंच रखेंगे, 5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्मोल हमें 5.5 इंच रखेंगे। तो 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, मार्क करने के बाद इन दोनों मार्किंग को इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे चौकोर बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए, जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के पास से हमें 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद देखिए, 5.5 इंच का हाफ करेंगे, और जहाँ पे भी हाफ आता है वहाँ पे मार्क करेंगे। देखिए, जहाँ पे मार्किंग किए थे वहीं से हमें जो 1.5 इंच के जो मार्किंग किए थे उसको टच करते हुए आर्मोल की शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब देखिए, हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 34 इंच, 34 इंच का चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, और 2 इंच या 1.5 इंच हम मार्जिंग रखेंगे। तो 2 इंच हम मार्जिंग रखे हैं। अब देखिए, कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है 32 इंच, 32 इंच का चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो देखिए, 8 इंच पर मार्क करेंगे, और देखिए फिर 1 इंच पर मार्क करेंगे टक्स के लिए। अब देखिए, इन दोनों मार्किंग को हमें इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हो गया मेन फिटिंग की मार्किंग। अब देखिए, मार्जिंग वाली भी मार्किंग को हमें इस तरह से मिला लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम नीचे में यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये भी मार्जिंग की ही मार्किंग कर रहे हैं।
और देखिए मार्किंग करने के बाद यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट में नीचे में अगर सिर्फ 4 टक्स ज़्यादा ब्लाउज रहता है तो उसमें हम हाफ इंच जितना नीचे में बढ़ाकर रखते हैं। और देखिए ये बेल्ट वाला ब्लाउज है यानी कि पट्टी वाला ब्लाउज है, तो इसमें हम 1.5 इंच बढ़ाकर रखेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम ब्लाउज को एक बार फिर से ले लेंगे और देखिए आर्मोल की गोलाई की नाप कर चेक करेंगे। तो देखिए आर्मोल की गोलाई 7.5 इंच है। अब देखिए जो फैब्रिक पर हमें आर्मोल की गोलाई की जो मार्किंग की है उसको एक बार चेक कर देख लेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए ऊपर में हाफ इंच इतना मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से आर्मोल की गोलाई चेक करेंगे। जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर तो सिलाई में दब जाएगा, तो उसको छोड़ते हुए आर्मोल को गोलाई इस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल 7.5 इंच आ रहा है, तो इस तरह से ज़रूर चेक करें। मेरा में तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। आपको में अगर नहीं आए तो जो आर्मोल की लंबाई है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ से और जो बंद भाग की तरफ है उस साइड हमें इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए हमें इसलिए यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि जो बहुत कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि गला उतर जाता है, गिर जाता है, तो वो गला ना उतरे उसके लिए हमें इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो आपका गला जो कभी भी नहीं, जिस टाइप में मार्किंग है सेम उसी टाइप में हमें कट कर लेंगे। अब देखिए दोनों पैटर्न को हमें अलग अलग करेंगे। देखिए बैक पार्ट में हम गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की चौड़ाई हमें 2 इंच रखेंगे, तो 2 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद देखिए गले की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मार्किंग है नीचे में, तो हम नीचे से ही इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए हम ब्लाउज को ले लेते हैं। देखिए जो पीठ पर जितना भी चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4.5 इंच है, तो देखिए इसमें भी हम 4.5 इंच रखेंगे और 2 पॉइंट इतना मार्जिन हम रखेंगे, तो उसके लिए टोटल 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग। अब देखिए यहाँ से आपको जितना मर्जी उतना आप यहाँ पर चौड़ाई रख सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई में रख रहे हैं नीचे में। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे चकोर बॉक्स बना लेंगे और देखिए इसमें गले में गोलाई दे देंगे। देखिए कितना इजी तरीक़ा से हम गले में गोलाई दे दिए। अब देखिए गोलाई देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हम टक्स की मार्किंग करेंगे, तो नीचे से हमें इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और देखिए ऊपर की तरफ से रखेंगे मेजर टेप को और 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद देखिए इन दोनों मार्किंग को इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे और देखिए हाफ इंच इतना तिरछा करते हुए यहाँ पे इस तरह से टक्स की मार्किंग करेंगे। अब देखिए ब्लाउज की लंबाई की मार्किंग करते टाइम जो हम 13 इंच में 2 इंच ऐड किए थे वो हम क्यों किए थे, तो देखिए यहाँ पे ब्लाउज को नीचे में देखिए 1.5 इंच की जो मार्जिन है यहाँ पे देखिए पहले हाफ इंच इतना पहले फोल्ड करेंगे, फिर जो मार्किंग है उस मार्किंग के बराबर हमें दोबारा से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें तुरपाई करेंगे। ठीक है, जब स्टिचिंग करेंगे उस टाइम। अब यहाँ पे देखिए ब्लाउज को अब हम नापेंगे, यहाँ पे 13 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हम आप लोग की क्लियर करती हूँ। तो देखिए ऊपर में जब शोल्डर जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे तो हाफ इंच सिलाई में दब जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट 13 इंच आ रहा है। तो देखिए जब भी हम सादा ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसमें 2 इंच हमें मार्जिन ऐड करके ही कटिंग करनी चाहिए। मान लीजिए जैसे 12 इंच है लंबाई तो उसमें हमें 14 इंच मार्जिन ऐड करते हुए कट करेंगे। आई होप आप लोग के क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो टक्स है हम दूसरी साइड में भी टक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट को लेंगे और देखिए आर्मोल में हमें 1.25 इंच इतना गहराई देंगे। देखिए यहाँ पे हमें 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ से कम कपड़ा लेते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे और जो 1.25 इंच की जो मार्किंग है उसको टच करते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब देखिए इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमें गले की मार्किंग करेंगे। तो देखिए गले की चौड़ाई हमें 2 इंच रखेंगे, जितना हमें बैक पार्ट में रखेंगे चौड़ाई उतना ही हमें फ्रंट पार्ट में रखेंगे। और देखिए गले की लंबाई हमें 6 इंच रखेंगे, तो 6 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे में हम देखिए 2.5 इंच इतना रखेंगे।
देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए गले में गोलाई दे देंगे। अब देखिए हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, तो देखिए नीचे से हमें 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे भी 4 इंच पर मार्क करेंगे और देखिए मार्क करने के बाद इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बस हल्का सा राउंड देते हुए यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बेल्ट की तो मार्किंग हो गई। अब देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ हमें 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद देखिए इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे। तो ये रहा बेल्ट और ये रहा मार्जिंग। तो देखिए मार्जिंग को हमें यहाँ पे इस तरह से इसको ठीक करेंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 इंच जितना फोल्ड करेंगे और जो मार्किंग है उस मार्किंग को बराबर हमें दोबारा से फोल्ड करेंगे जब स्टिचिंग करेंगे उस टाइम। तो अब देखिए जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई हमें 3.5 इंच रखें, तो यहाँ पे 3 इंच बन के रेडी होगा। 1/2 इंच हमें जब यहाँ पे स्टिच करेंगे बेल्ट को तो वहाँ पे 1/2 इंच सिलाई में दबेगा, तो इसलिए 3.5 इंच रखें और यहाँ पे हमें 2.5 इंच रखे हैं। आई होप आप लोग की क्लियर हो गई होगा। अब देखिए यहाँ पे टक्स की मार्किंग करेंगे, तो देखिए 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें सीधा में ऊपर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से रखेंगे मेजर टेप को और तिरछा करते हुए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए मार्क करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। देखिए चूड़ी को भी रख कर टक्स के ऊपर रखकर इस तरह से चेक कर लेंगे। यहाँ पे टक्स एकदम बिल्कुल बराबर परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे में 1.5 इंच इतना यहाँ पे टक्स जब सिलाई करते हैं तो वहाँ पे 1.5 इंच इतना कपड़ा दबता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का हाफ करेंगे और बीचों बीच में जो मार्किंग है उसी के ऊपर रखते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब देखिए बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और देखिए जो गले में गोलाई दिए हैं तो गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो टक्स की जो मार्किंग है हम दूसरी साइड में भी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कैंची के नोक से हल्का सा बस दबाएंगे फैब्रिक के ऊपर, जहाँ जहाँ पे मार्किंग है वहाँ वहाँ पे। और देखिए दूसरी साइड पलटेंगे तो वहाँ पे निशान है जो वो बन जाएगा, तो उसी निशान पे हमें चौक की मदद से मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो देखिए फैब्रिक को जो भी बचा हुआ फैब्रिक है उसको लेंगे और डबल फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो फैब्रिक हो गया 4 फोल्ड में। और देखिए यहाँ पे बंद भाग है और यहाँ पे खुला भाग है। तो देखिए बंद भाग की तरफ से हम बाजू की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो बाजू की लंबाई तैयार लंबाई 3.5 इंच है और इसमें 2 इंच मार्जिंग ऐड करके टोटल 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे भी 5.5 इंच पर मार्क करने के बाद देखिए दोनों मार्किंग को मिला देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए आपका जितना भी आर्महोल की गोलाई रहेगा तो ऊपर की तरफ से यहाँ से हमें जो 2.5 इंच इतना पर जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग पे हमें मेजर टेप को इस तरह से तिरछा करते हुए रखेंगे और जहाँ पे भी 7.5 इंच आता है वहाँ पे मार्क करेंगे। अब देखिए मोहरी की गोलाई है 12 इंच, 12 इंच का हाफ करेंगे तो 6 इंच होगा और हमें 2 इंच मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमें मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब देखिए जो फिटिंग की मार्किंग है उसको मिला लेंगे इस तरह से। अब देखिए फैब्रिक को इस तरह से घुमा लेंगे। अब देखिए जहाँ पे ऊपर की साइड से हमें 2 इंच पर मार्क करेंगे, 2 इंच जितना यहाँ पे हमें सीधा रखेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें आर्महोल की शेप बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से हमें 2 इंच इतना मार्जिन रखेंगे, तो यहाँ पे बस हल्का सा तिरछा करते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब देखिए मार्जिन वाली मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे।
अब देखिए इस बाजू में हमें 5.5 इंच को जो मार्किंग किए थे, तो देखिए ऊपर में हाफ इंच जितना छोड़ते हुए 5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे जब सिलाई में बाजू ज्वाइंट करेंगे तो सिलाई में दब जाएगा। और अब देखिए आगे की तरफ हमें 1.5 इंच इतना पर मार्क करेंगे। और यहाँ पे मार्किंग करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो आगे की तरफ जो 1.5 इंच के जो मार्जिन हमें रखे हैं, यहाँ पे देखिए हाफ इंच जितना पहले फोल्ड करेंगे और जो मार्किंग है उसी के बराबर हमें दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच बाजू बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से बाजू की कटिंग करिएगा तो बाजू भी आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा कटिंग करने में। और देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप बाजू की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। अब देखिए बाजू को कट करने के बाद देखिए सेंटर में कट से लगाएंगे, बाजू को ओपन करेंगे और देखिए बाजू में हमें एक साइड में हमें 1.25 इंच इतना गहराई देंगे। तो देखिए इस तरह से बाजू को नापेंगे और 7.5 इंच को हाफ करेंगे। जहाँ पे भी हाफ आता है वहाँ पे मार्क करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमें 1.25 इंच इतना पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब देखिए जो मार्जिन है, मार्जिन को छोड़कर ही हमें इस तरह से यहाँ पे बाजू की गहराई वाली शेप ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। अब देखिए शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। जिस टाइप से मार्किंग किए सेम उसी टाइप से कट करेंगे मार्जिन को छोड़ते हुए। अब देखिए हम फ्रंट के निशान दे देंगे ताकि जब हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे तो हमें कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए जो भी फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से गले की पट्टी और हुक पट्टी एंड आई पट्टी और बंद रहेगा डोरी बनाने के लिए, तो उसको कट करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी हम कट कर चुके हैं। ये रहा हुक पट्टी एंड आई पट्टी और ये देखिए गले की पट्टी है, तिरछा पट्टी को कट किए और देखिए ये डोरी बनाने के लिए कट किए हैं। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।